कि किस तरीके से मगध महाजन पद तरक्की किया और कौन कौन से वहां से शासक आए और उनके विकास के पीछे क्या क्या कारण थे। जैसा कि मैं जस्ट इसके पहले के वीडियो में आपको जानकारी दिया था कि जो विकास किए थे मगध महाजन पद में, वो सबसे पहले था आपको बृहद्रथ वंश। ठीक है, देखते हैं, स्याही होगा निकाल लेते हैं। तो बृहद्रथ वंश था और यह जो बृहद्रथ वंश तरक्की किया, आगे बढ़ा, इसमें बृहद्रथ ने थोड़ी विकास की। इसके बाद आया आपको जरासंध। ठीक है, और जरासंध के बाद सत्ता कमजोर हो गई, लेकिन फिर उस मगध महाजन पद को मजबूत करने का काम किया बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र जो हुआ वह हुआ आपको अजातशत्रु। थोड़ा सा इंक उतना डीप नहीं है ठंडा के कारण। अजातशत्रु का पुत्र जो है वह हुआ उदयन। आज की टॉपिक हमारी यहीं तक जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि बाकी कुछ नोट भी करवाना है, कुछ प्रश्न भी आप लोगों के करने हैं। अब ये मोटे तौर पर एक इंडिया का थोड़ा सा फोटो देखेंगे हम लोग जी। ये मान लीजिए कश्मीर हुआ आपका, तो यहां पर आपका है मगध, यहां पर है, जो गूगल मैप देता है वो बिल्कुल सही देता है, लेकिन जो अन्य संस्थाओं वालों ने डाला है वो ठीक नहीं डाला था, पश्चिम में अंग कर दिया था। तो यहां है आपका राजगीर यानी नालंदा गिरिव्रज, और यहां है अंग आपका, और यहां है वज्जी, और यहां है अवंती। ठीक है, मध्य प्रदेश के पास। अब इन्हीं चार को लेकर यहां कौशल भी एक हम लोग जोड़ सकते हैं, थोड़ा सा यहां से भी लेना देना रहा है। अब देखिए हुआ क्या, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जब बिंबिसार शासक बना था तो वर्ष था लगभग 544, और 544 में जब अपनी सत्ता को उसने मजबूत किया तो सत्ता उसकी सबसे ज्यादा लाभ उठाई हस्ती सेना से। यानी प्रतियोगिता परीक्षा में कई बार पूछता है कि विश्व में सबसे पहले हाथी को सैनिक रूप में प्रयोग किस राज्य ने किया, तो सीधा सा उत्तर आता है कि मगध ने। किस राजा ने किया, तब उत्तर आता है आपको बिंबिसार ने, क्योंकि इनके हाथियों को बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता था। भाला चलाना हो, लाठी चलाना हो, या फिर तलवार गणासा वगैरह सब अपने सूंड में लपेट कर, और ये हाथियां चलती थी, उनको दारू वगैरह पिला दिया जाता था। मदिरा की चर्चा तो नहीं आई है ऋग्वेद में, लेकिन सोमपान आया है। लोग शक्ति के लिए जो है कुछ ना कुछ पेय पदार्थ पिया करता था। तो इस तरीके से आपको इस मगध महाजन पद में भी लोग मदिरा पीते थे। ऐसा नहीं कि मदिरा की जानकारी थी नहीं, इस काल तक मदिरा आ चुका था। अब आज वाला जो वो स्प्रिट वाला है, मिथेनॉल इथेनॉल, और नया तो सुने हैं कि होम्योपैथी का भी आ रहा है, ये वाला शायद नहीं था। जो लोग कह रहे हैं कि होम्योपैथी की दवा मिलाकर पिलाई जाती थी बेमतलब दवा वाले को परेशान करने के लिए, टोटल के टोटल दारू बाहर से आता है। आपको माझी पुल पर देख सकते हैं, या बहुत सारा चीज है वहां देख सकते हैं, और सब किसी की मिली भगत है, ये भी सबको पता है। छुपा हुआ नहीं, नाव से पार करता है, क्या क्या होता है, घोड़ा है, गधा है, खच्चर है, वो सब लेकर पार करते हैं उत्तर प्रदेश से, और अबे करेगा वो, कभी न रुका है न रुकेगा। रोकना भी ठीक नहीं है, अच्छी क्वालिटी की लेकिन आती तो बढ़िया होता। तो मैं बता रहा था आपको कि मगध महाजन पद जो था, बिंबिसार जब सत्ता अपने हाथों में लिया तो उसको मजबूत किया, चूंकि अनुभवी था। और उसने सबसे ज्यादा काम जो किया वह वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी मजबूती का। इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ कुछ राज्य बनाए हैं। एक यहाँ पर भद्रकुल जो है पंजाब में, यहाँ थोड़ा सा बनाना छूट गया। तो सबसे पहले बिंबिसार ने क्या किया, इस राजा के बारे में थोड़ा सा मैं बताने जा रहा हूं कि ये कौशल नरेश प्रसेनजीत की एक बहन थी जिसका नाम था महाकोसला। जूम कीजिएगा तबे नजर आएगा।
ऐसे ये इतना हल्का इंक है कि नजर नहीं आएगा। महाकोसला, कहीं कहीं दंती स से लिखता है, कहीं कहीं तलावे स से लिखता है। और ये जो थी पंजाब के भद्र कुल की लड़की थी क्षेमा, इस लड़की का नाम था क्षेमा। तो इन दोनों से विवाह किया था। ऐसा नहीं कि केवल इतना ही, ये वज्जिश संघ में भी विवाह किया था, इसका वज्जिश संघ में भी विवाह हुआ था। और महावीर स्वामी के जो त्रिशला थी उससे भी इसको लेना देना था। और ऐसा माना जाता है कि यहां की शायद चेलना थी, ऐसा माना जाता है। जो भी हो, लेकिन ध्यान रखेंगे कि वैवाहिक संबंधों के माध्यम से बिंबिसार जो था अत्यधिक मजबूत हो गया। इतना मजबूत हुआ कि अब कोई इसके राज्य के खिलाफ आक्रमण कर नहीं सकता था। दूसरी कि आय का एक बहुत बड़ा स्रोत यहां दहेज के रूप में जब महाकोसला से शादी किया तो इसको मिल गया काशी, ठीक है। और काशी जो था आय का सबसे बड़ा स्रोत था। भारत का ऐसा एक सनातन धर्म है कि इससे बेहतरीन, देखिए रियल में आय जो है वो मजदूर ही करते हैं, किसान ही करते हैं। बाकी आय अर्जित करने का काम इस देश में कोई नहीं किया है, कहीं नहीं किया। ये उद्योगपति उन्हीं के जो है आलू बनाएंगे तो उसे चिप्स बना देंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जमीन से चीना चिरकर निकालते हैं किसान। रियल में भगवान इस धरती के किसान है, जो सबका पालन पोषण करता है। गरीब है जो मजदूरी करके सबका पालन पोषण करता है। अब कोई धर्म के नाम पर उससे ले ले, कोई भगवान के नाम पर ले ले, कोई प्रशासन के नाम पर ले ले, कोई सुरक्षा के नाम पर ले ले, वो सब अलग। अब बिजली है मान लीजिए, तो जब तक मजदूर नहीं रहेंगे तब तक कोयला निकालेगा कौन, कोयला जलाएगा कौन। तो ये दोनों काम वही करते हैं। बैठे हुए मैनेजमेंट के लोग जो है वो उस मुनाफे को ले जाते हैं, उन मजदूरों को भरपेट अनाज भी शायद नसीब नहीं होता। ये परंपरा रही है हमेशा ही। तो धर्मानुयायी जो है उन्होंने काशी को कहा क्या कि धरती का जो है स्वर्ग है। अब बड़े पैमाने पर लोग आज भी काशी जाते हैं, हम भी काशी जाते हैं। वहां जाने के बाद जो है फूल पत्ती, अच्छा धूप चंदन वगैरह खरीदेंगे लोग। बहुत लोग अपना सिर का मुंडन करवाता है। तो वहां राजस्व के रूप में घाट बेचा जाता है। वहां के ब्राह्मण लोग या घाट के लोग जो है वो खरीदते हैं और उस तरीके से उनको आय होता है। अब वो आय राजा के पास जाता है, अभी वहां का नगर निगम लेता होगा। अब राजा के पास जो जाता था तो राजा क्या होगा, अमीर होगा। अब वो दहेज के रूप में मिल गया बिंबिसार को। ध्यान रखेंगे उस समय में 1 करोड़ चांदी का सिक्का इसे मिलता था। 1 करोड़ चांदी का मुद्रा। अब सोचिए कि जब बिंबिसार को उस समय में 1 करोड़ वार्षिक चांदी का मुद्रा अगर मिलता हो तो वो कितना अमीर होगा। आसानी से हस्ती सेना रख सकता था, एक विशाल फौज रख सकता था। तो सबसे बड़ा एक खजाना मिल गया उसको काशी। अब काशी से जब आय प्राप्त किया और सेना रखा, हस्ती सेना रखा, तो वैसी स्थिति में सबसे पहले वो अंग को जीत लिया। ये अब अंग को जीत लिया तो ये मगध सहित अंग क्या हो गया, बहुत बड़ा। लेकिन अब इसका एक पुत्र बड़ा हो चुका था जिसका नाम था अजातशत्रु। ये देखा कि पिता तो लंबे समय तक शासन कर रहे हैं, ये हटेंगे नहीं। बस पिता को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और पिता में एक और भी कमी थी कि वो अपने अन्य पुत्रों को भी, हल और बेहल 2 और थे बेटे उनके, जो अजातशत्रु के सौतेले भाई थे, हल और बेहल। हल और बेहल, इनके प्रति उनकी रुझान काफी बढ़ गई थी। अब हल बेहल के रुझान से अजातशत्रु को शंका हुआ कि कहीं पिताजी मरने के पहले हल बेहल को उत्तराधिकारी न बना दे। तो पिता को गिरफ्तार करके अजातशत्रु ने जेल में डाल दिया। अब जेल में डाल दिया तो यहाँ जो कौशल नरेश प्रसेनजीत थे, जिनकी बहन का शादी महाकोसला का हुआ था, यानी कि बिंबिसार के साले साहब प्रसेनजीत, उनको लगा कि मेरे जीजा जेल में है और मेरा भगना बंदी बना लिया है, तो क्यों नहीं अपने जीजा को जेल से हम मोक्ष दिला दें। तो ये सेना लेकर चल दिए मगध की ओर। दूसरा कि जो काशी दिए थे दहेज के रूप में वो छीन लिए, कहे कि हम अब काशी आपके पास नहीं रहने देंगे,
क्योंकि काशी के कारण ही आपको शक्ति ज्यादा हो रही है। तो काशी छीन लिया और दूसरे की अजातशत्रु के खिलाफ सेना लेकर चल दिया। अब अजातशत्रु के खिलाफ जब सेना लेकर चला तो सबसे बड़ी दिक्कत देखिए कहां हुई, आपको बता रहे हैं कि वो भूल गया कि मेरे जीजाजी जेल में कैद है और मेरी बहन भी उसी के संरक्षण में है। बस जब दोनों सेना आमने सामने हुई तो वो कहा भी कि सुनिए मामा श्री, यदि आप नहीं मानिएगा तो अपने जीजाजी को खो दीजिएगा। वो कहे तुम ऐसे ही बोल रहे हो। बस तुरंत ही अपने पिता का गर्दन काट कर एक थाली में परोसकर लाल कपड़ा से ढककर पहुंचा दिया। जैसे ही देखे कि अरे तो बिंबिसार जो है बंदी मौत के घाट उतर गया, तब अपनी सेना को कहे आक्रमण। वह आक्रमण कहे, वो ठहरिए ठहरिए, अभी चिंता मत कीजिए, आगे मत बढ़िए। आप मेरे पिता के हत्या के दोषी हैं। अगर आप आक्रमण नहीं करते तो हम आपके जीजा को नहीं मारते। आगे आप अगर फिर इच्छा अगर आपके अंदर है कि आप अपनी बहन की भी हत्या करवाना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, हम आपके बहन महाकोशला की भी हत्या कर देंगे। तब कहा क्या कि प्रसेनजीत के बाप रे बाप, तो बहुत दुष्ट आदमी है। कहा कि ठीक है भैया, अब हम जो है हमला नहीं करेंगे, तू राज करो। अब राज करने लगा, लेकिन फिर उसके मन में आया कि कहीं न कहीं बुद्धि का तीक्ष्ण है, तभी तो जाकर अपने पिता को भी कैद कर लिया और साथ ही साथ उनको मार कर और फिर बहन को भी मेरे सामने ला दिया कि नहीं मानिएगा तो हत्या कर देंगे। तो चालाकी से जो है वो कहा कि सुनो प्रसेनजीत, अगर तुम नहीं मानोगे और काशी नहीं दोगे तो फिर हमला करेंगे। तो उसने कहा कि हमला तुम करना है तो देख लो। अब चूंकि प्रारंभ में तो हार चुका था ये प्रसेनजीत, चूंकि भले ही षड्यंत्र से हारा था, दोबारा खबर भेजा कि तुम आक्रमण करो। एक मेरी बेटी है जिसका नाम है वजीरा, ठीक है, वजीरा। ये वजीरा जो है जब हल होता है, क्योंकि जेड से लिखा जाता है, जब भी जेड से लिखा जाए तो जान लीजिए, जे से लिखा जाए तो आपको ज होगा और जेड से लिखा जाए तो ज के नीचे फारसी जैसा लगता है, वजीरा दबाव डालकर बोला जाता है। लेकिन फारसी आया था क्या उस समय में? नहीं, हिंदी में बहुत सारे शब्द है जो इस टाइप से लिखे जाते हैं। किसी में हल होता है, किसी में नहीं होता है, बहुत सारी चीज होते हैं। तो इस ढंग से वजीरा जो थी, उसकी बेटी थी, कहा हमला करो, हम अपनी बेटी का हाथ तुझे सौंप देंगे, यानी तुझे दामाद बना लेंगे। वो हमला किया, कृत्रिम रूप से प्रसेनजीत हार गया और फिर अपने पुत्री का हाथ उसे सौंप दिया। प्रजा से यह दिखाया कि भाई अजातशत्रु बड़ी शक्तिशाली, हम अपने बेटी का ब्याह नहीं करेंगे तो ये छोड़ेगा नहीं, और काशी भी उसको दे दिया। अब दे दिया तो ये अब इसका मन बढ़ गया अजातशत्रु का कि हम काशी छीना गया था ले लिए, अब प्रसेनजीत भी मददगार हो गए मेरे। उसी समय में हल बेहल भाग के चले गए लिच्छवी, यानी कि यहां अब लिच्छवज्जी संघ में। अब लिच्छवी जब चले गए तो इसके जो हाथी थी बिंबिसार की, इसको भी लेते चले गए। और महात्मा बुद्ध का एक विशेष भिक्षा पात्र था, ये भी लेकर चले गए। अब बड़ा आश्चर्य किया, बोला कि ये तो गलत हुआ है। हालांकि महात्मा बुद्ध ऐसा नहीं कि माने जिंदा थे, मर गए थे। 483 बीसी में महात्मा बुद्ध मर चुके थे। अभी क्या किया कि आक्रमण कर दिया, लेकिन आक्रमण से पहले वज्जी संघ को तोड़ना कठिन था। तो महात्मा बुद्ध से पहले ही पूछ चुका था बिंबिसार भी कि वज्जी संघ को कैसे हराया जाएगा। वो बोले संघ भेद करके, ऐसे नहीं। अजातशत्रु भी पूछा तो वो भी कहे थे कि संघ भेद करके। संघ भेद मतलब होता है उनकी एकता को तोड़कर, बिना उनके एकता को तोड़े उनको हराना संभव नहीं। तो एकता तोड़ने के लिए एक वसस्कर नाम का मंत्री था अजातशत्रु का, ध्यान रखेंगे, वसस्कर, वसस्कर, उसको भेज दिया। और कितना प्रिय मंत्री था कि वहां 15 साल तक रहा, 15 वर्ष तक वहां रहा। इसके बावजूद भी उन लोगों का नहीं हुआ। हाँ, बस इतना ही किया कि वज्जी संघ के लोगों से प्रेम करके उनका दिल जीत लिया। और दिल जीतने के बाद इसको इशारा किया कि अजातशत्रु अब मामला तैयार है, सब एक दूसरे को अविश्वास की दृष्टि से देख रहे हैं, अतः अपनी सेना लेकर आओ, हम आक्रमण कर देंगे। अब ये भी स्थिर नहीं बैठा था, 2 अस्त्र शस्त्र की तैयारी कर रहा था। एक का नाम था
रथमुशल, एक का नाम था रथमुशल और दूसरा का नाम था महाशील कंटक। महाशील कंटक, एक का नाम था रथमुशल और दूसरा का नाम था महाशील कंटक। तो ये दोनों, रथमुशल जो था वो रथ में मुसर लगा था, धबाधब 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 पिटते हुए चलता था। तो इस ढंग से जो भी रास्ते में मिले, अब उसके जो रथारोही था अपनी बैठ जाता था और उसके कवरेज थे, खाली आंख से देखता था, तीर भाला लोग चलाएंगे नहीं लगेगा। अब भीड़ में वो रथ चला धबाधब धबाधब उसके चक्का से लग के और लोगों को पिटाई करता था कि सर फटा, हाथ फटा, कोई टिकता नहीं था, मार खाने से तो सब भागते हैं। तो इस ढंग से उसका रथमुशल था। महाशील कंटक जो था ये और खतरनाक था। ये जो था एक बहुत बड़ा गोल पाइप था, एकदम तोप की तरह, और उसमें स्प्रिंग था लोहा का। उसको खींच के स्प्रिंग को लोग ला देता था और यहाँ किल फंसा देता था। और किल फंसाने के बाद पाइप में उसके बड़े बड़े पत्थर डाल दिया। हाथी खींच के किल लाती थी, फंसा दिया, और जिधर मारना था उधर घुमा के किलवा हटा दिया गया। अब जो स्प्रिंग उसको मारता था तेज गति से, तो दुश्मन पर सारा पत्थर चला जाता था। पत्थर तक तो ठीक था कि चोट लगेगा तो लोग जो है जख्मी खाली होंगे। अब उसमें ही क्या किया, एक नया प्रयोग कर दिया अजातशत्रु अपने से कि उसमें सांप, बिच्छी, हड्डा, बिरनी भर के रखता था और पूरा बोरा में सब पकड़ के जाते थे और उसी नाल में सबको डाल दिया जाता था स्प्रिंग खींच के। इस तरीके से आगे बंद थोड़ा सा जाली लगाकर और सामने दुश्मन के करके और स्प्रिंग हटा दिया गया। अभी तेज से जो झटका मारता था वो दुश्मन के लोगों पर अगर विषैला विषैला सांप चला जाए, बिच्छू चला जाए, कौन है जो लड़ेगा भैया। सांप देखते बस सांप पड़ता था, जख्मी सांप जब जाता सबको डसता था। भगदड़ मच गई एकदम से। तो एक तरफ रथमुशल, दूसरा तरफ महाशील कंटक, और यहाँ संघ भेद था ही, वो लोग आपस में एकताबद्ध नहीं था। इस तरीके से आपका लिच्छवी गणराज्य भी मगध में मिला लिया गया और मगध क्या हो गया, बहुत मजबूत हो गया। इस तरीके से बाप ने मिला लिया अंग को और बेटा ने मिला लिया ममहर को, यानी वज्जी संघ को। अब रह गई बात ये, कौशल भी समझिए तो हारिए गया था क्योंकि काशी ले ये लिया था। ये अवंती बड़ी दिक्कत कर रहा था। अवंती को हराने के लिए भी सोच ही रहा था कि उसका बेटा उदयन क्या किया कि पिता को कुर्सी पर मार दिया छप, और खूब खुशी से पितृहंता की उपाधि धारण कर लिया। और इस तरीके से जब अजातशत्रु मर गया, पितृहंता ये बन गया, तो बाद में इसको सत्ता का भूख जो था मिट गया। अब ये जैन धर्म का अनुसरण कर लिया। ध्यान रखेंगे ये जैन बौद्ध दोनों था, लेकिन राजनीति परम थी। ये बौद्ध भिक्षु हो गया था अजातशत्रु, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी करवाया था, और ये हो गया पूरी तरह जैन 100%। अब जैन धर्म के सभाओं में जाने लगा। अवंती को मौका मिला, बस यहाँ एक दूत भेज कर और उदयन की हत्या करवा दिया। अब उदयन मर गए तो अत्यधिक अच्छे उत्तराधिकारी हर्यक वंश के नहीं रहे। अब इसको जीतने के प्रयत्न इसके अगले वंश में गया, जिसको हम कहते हैं शिशुनाग वंश, क्योंकि शिशुनाग नाम का जो सेनापति था वह इस काम को पूर्ण किया। एक बृहद तैयारी करके लगभग 100 वर्षों की तैयारी होती रही थी। तो चलिए आते हैं इसको कॉम्पिटिटिव टाइप से लिखने के लिए। तब तक के लिए इस पर इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।